सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों, जिनके नाम जब घर में बच्चा पैदा हुआ करे तो उसका नाम मोहम्मद रखो पहले, उसके बाद दुनिया में पुकारने के लिए जो चाहो उसके नाम के साथ लगा दो। मोहम्मद के साथ इमरान लगा दिया, मोहम्मद के साथ फारूक, जो चाहो। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे अजीज़ों, नाम मोहम्मद की बड़ी फजीलत है। और एक हदीस में मैंने पढ़ा, आका फरमाते हैं कि जिस औरत के बच्चे बेटा पैदा ना होता हो, बेटा यानी बेटियां की होती हो, तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब उस औरत के हमल ठहर जाए तो उसको और उसके शौहर को ये नियत करनी चाहिए, ए परवरदिगार, अगर इसके अंदर बेटा है, इस पेट के अंदर मौला अगर बेटा पैदा हुआ तो मैं उसका नाम मोहम्मद रखूंगा तेरे महबूब के नाम पर। तो हदीस में आता है, आका फरमाते हैं अक्सर ऐसा होता है कि नियत ज़्यादा इखलास पर मबनी है, तो नाम मोहम्मद की बरकत से अल्लाह ऐसी खातून को बेटा की अता करता है। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे आका के नाम की बरकत है। तो आका ने फरमाया अपने बच्चों का नाम अच्छा रखो। उसके बाद सरकार फरमाते हैं वयुअल्लिमुहुल किताबा, और अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। बरादरान इस्लाम, अब देखिए ज़रा, जब हमारे कामिल भाई ने आका की सुन्नत को अदा किया, इनके बच्चों ने देखा कि हमारे बाप ने हमारे नाम से अकीका किया, मुस्तफ़ा की सुन्नत को अदा किया। अब जब इनके बच्चे जवान होंगे, अल्लाह उन्हें भी जब औलाद अता फरमाएगा तो उनके जहन में ये बात ज़रूर आएगी कि हमारे वालिद साहब ने हमारे नाम से अकीका किया था, लिहाजा हम भी अपने बच्चों के नाम से अकीके का ये अच्छा अमल अंजाम देंगे। बरादरान इस्लाम, इसलिए कि इसी तरह एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। और जो सरकार की सुन्नत पर अमल करता है, आज हम नबी की सुन्नत से किस कदर दूर भाग रहे हैं बरादरान इस्लाम, तो हमें चाहिए कि हम अपने आका की सुन्नतों पर अमल करें। आका फरमाते, हदीस पाक में आता है, मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहू अजरो मिअते शहीदिन। मेरे आका फरमाते हैं कि जो मुसलमान मेरी एक सुन्नत पर अमल करता है, एक सुन्नत को जिसने मेरी जिंदा किया, अल्लाह पाक उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता। बेशक बेशक 100 शहीदों का अल्लाह पाक उसको सवाब अता फरमाता है। आका फरमाते हैं कि जो मेरी सुन्नत पर अमल करता है। बरादरान इस्लाम, लिहाजा हमें चाहिए हम अपने मुआशरे के अंदर एक अच्छा मुआशरा पैदा करें, हम बुराइयों से दूर हो जाएं। आज देखा होगा आपने कि जब कभी अकीका होता है या शादी होती है या किसी के घर में मंगनी का प्रोग्राम होता है या शादियों का प्रोग्राम होता है या किसी के घर में बच्चे की पैदाइश होती है, तमाम लोग नाच गाना शुरू कर देते हैं, तमाम फाहिशा औरतों को बुलाते हैं। बरादरान इस्लाम, रंडियाँ नाच रही हैं, गाना होता है, गाना बजाना होता है, ढोल तमाशा होता है। बरादरान इस्लाम, याद रखो मेरे दोस्तों, ढोल तमाशा बजाने से अल्लाह राजी नहीं होता। ढोल बजाने से मेरे दोस्तों, गाना बजाने से उसके नबी राजी नहीं होते। आज मुआशरे के अंदर देखिए, अरे अल्लाह ने नेमत अता की, यार बेटा अता किया है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तमाम न जाने आतिशबाजी हो रही है, ढोल बजाए जा रहे हैं। ऐ मेरे दोस्तों, याद रखो अल्लाह इन तमाम कामों से राजी नहीं होता है। अल्लाह अकबर, रब्बुल आलमीन बदआमालियों से राजी नहीं होता। बल्कि ए लोगों, जब घर में बेटा पैदा हो, अपने घर में जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल को सजाओ। अल्लाह का जिक्र होता है, उसके महबूब का जिक्र होता है। और जब तुमने अपने घर के अंदर अल्लाह उसके रसूल की महफिल को सजाया तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा, उसका नबी भी राजी हो जाएगा। और जब अल्लाह राजी हो जाता है, उसका नबी राजी हो जाता है, तो अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत में अपने उन बंदों को कामयाबी अता फरमा देता है। ऐ मेरे दोस्तों, तो आका फरमा रहे हैं नाम अच्छा रखो और अपने बच्चे, जब तुम्हारा बच्चा होशियार हो जाए तो उसे कुरान की तालीम दो। आज हम कितने कुरान से दूर, आप देखिए, कुरान की तिलावत से या तो कुरान ही नहीं पढ़ते, और जो कुरान पढ़ना सीख जाते हैं तो बरादरान इस्लाम उन्हें तिलावत का जो है तिलावत करने का मौका नहीं मिलता। आज इस कदर हमारे भाई बिजी हो चुके हैं अपने नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म कदरिया फैज कदरिया, उलमाए अहले सुन्नत,
आप इधर देखिए, उधर काम जो हो रहा है होने दो। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरादरान इस्लाम, तो मेरे दोस्तों बात चल रही है कि अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। ये माँ बाप पर दूसरा फरीज़ा है कि जब बच्चा होशियार हो, सिन्ने शऊर को पहुँचे, माँ बाप को चाहिए कि कुरान की तिलावत की तरफ तवज्जो दिलाओ। बरादरान इस्लाम, लेकिन अफसोस तो इस बात का होता है कि आज देखिए इस दौरे पुरफितन में आज हमारे भाई कुरान की तालीम से बड़े दूर जा रहे हैं। हजरात, इंग्लिश मीडियम की तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले कुरान है। आप हजरात अपने बच्चों को कुरान की तालीम ज़रूर दो। आपने अगर अपने बच्चों को कुरान की तालीम दी तो तुम्हारा बच्चा मेरे दोस्तों तुम्हारी बख्शिश का सामान और जरिया बन जाएगा। तुम्हारा बेटा जब जब कुरान पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर से अदाब की तखफीफ फरमाएगा। बरादरान इस्लाम, ये कुरान है, अल्लाह अकबर। लेकिन आज देखने में आ रहा है कि आज कुरान को बालाए ताक रख दिया। इंग्लिश मीडियम की तरफ इस कदर तवज्जो है कि इतना वजन बच्चे के अंदर नहीं होता जितना वजन उन किताबों में होता है जिसको बच्चा लेकर चलता है। अल्लाह अकबर, सब भागम भाग है इंग्लिश मीडियम की तरफ, और जो कुरान पढ़े लिखे हैं वो कुरान नहीं पढ़ते। मोबाइल को 15-15 घंटे आजकल का नौजवान इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन 5 मिनट कुरान पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। तवज्जो के साथ सुनो मेरे दोस्तों, आज 15-15, 10-10 घंटे मेरा नौजवान भाई बरादरान इस्लाम, हजरात, तो बात चल रही है कि अज़मत कुरान की माँ बाप पर दूसरा फरीज़ा है कि अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़ना सिखाएं। ऐ मेरे अजीज़ों, मोबाइल का जहाँ इस्तेमाल करने का शौक़ है, आपको अगर वक्त मिले वक्त निकालो, ज़रूरी है चाहे रोज़ का 1 रुकू पढ़ो, लेकिन कुरान की तिलावत ज़रूर किया करो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो कुरान का एक लफ्ज़ भी पढ़ता है अल्लाह पाक उसको 10 नेकियां अता फरमाता है। मेरे अजीज़, तीसरी चीज़ है माँ बाप पर फ़र्ज़ कि जब तुम्हारा बच्चा बालिग हो जाए, वयुज़व्विजुहु इज़ा बलगा, जब बच्चा तुम्हारा जवान हो जाए तो उसकी शादी कर दो। मोहतरम हज़रात, ये 3 फ़राइज़ हैं माँ बाप के ज़िम्मे। औलाद जब बच्चा पैदा हो, अपने बच्चों का नाम अच्छा रखो, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, अपने बच्चों की शादी कर दो जब वो जवानी की मंजिल पर पहुँच जाएँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे कामिल भाई ने इसी मुनासिबत से जलसे का एहतमाम किया है। अल्लाह पाक उनके बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमाए। मोहतरम हजरात, और साथ ही साथ मैंने जो कुछ फजीलत अक़ीक़े के मुताल्लिक़ मैंने बयान की है, अब आइए जो तकरीर का दूसरा रुख है जिसकी आज ज़माने को ज़रूरत है। आज दुनिया में मेरे दोस्तों, बल्कि बिलखुसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, इस खित्ते के अंदर एक ऐसी जमात निकल कर आई है जो बरादरान इस्लाम सहाबा की तो मोहब्बत का वो ऐलान, वो अहले बैत की मोहब्बत का तो ऐलान कर रहे हैं कि हम नबी के अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। आपने देखा होगा कि अहले बैत की मोहब्बत का ऐलान कर रहे हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हम हजरत अली से मोहब्बत करते हैं, हम हजरत फातिमा से मोहब्बत करते हैं, हम हसनैन करीमैन से, इमाम अली मकाम से इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हम इमाम हसन से मोहब्बत करते हैं। लेकिन इसके बरखिलाफ मुस्तफ़ा के सहाबा को गालियाँ दे रहे हैं, नबी के सहाबा को बुरा कह रहे हैं। बेशक हक बात है। अरे भैया, आप हजरात देख रहे होंगे, मैंने सुना है आपकी बस्ती के अंदर भी इस तरह का नासूर पैदा हो चुका है कि नबी के अहले बैत से मोहब्बत, हजरत अली से मोहब्बत का दावा करते हैं और मादल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हैं। अल्लाह अकबर। याद रखो मेरे दोस्तों, सच्चा मुसलमान वो होता है जो अहले बैत से भी मोहब्बत करता है, मुस्तफ़ा के सहाबा से भी मोहब्बत, उसी को मुसलमान कहते हैं कि जो
हमारे नबी से उनके सहाबा से मोहब्बत करे और जो नबी के अहले बैत हैं उनसे भी मोहब्बत करे और जो नबी के सहाबा हैं उनसे भी मोहब्बत करे। कोई अगर ये कहे मैं सहाबा से मोहब्बत करता हूँ लेकिन अहले बैत से मोहब्बत ना करता हो तो याद रखना वो भी मुसलमान नहीं है बल्कि बददीन है, बददीन है, वो इंसान गुमराह है। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आप देखिए ज़रा बिलखुसूस आज दौरे हाजिर के अंदर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को निशाना बनाया जा रहा है। आज इतना गंदा फ़िरका निकल कर आया है। अमरोहा का एक शैतान है रहने वाला जिसका नाम मोहम्मद हसन राफजी है। वो अपने नाम के साथ लोगों को धोखा देने के लिए वो कादरी लगाता है लेकिन वो कादरी नहीं है बल्कि वो राफजी है। जानते हो उसका अकीदा कितना गंदा है? उसका अकीदा है कि हज़रत अली नबियों में अफजल हैं, तमाम अंबिया से अफजल हैं। बरादरान इस्लाम याद रखो मेरे दोस्तों, वो तो हज़रत अली की बात करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया के बाद सबसे ऊंचा रुतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक का बनाया है। उसके बाद फारूक आज़म को वो मकाम अता किया, उसके बाद हज़रत उस्मान गनी को मकाम अता किया है, उसके बाद हज़रत अली के मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का मकाम है। बरादरान इस्लाम याद रखो कोई गैर नबी नबी से अफजल नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में सहाबा की तारीफ फरमा रहा है, रज़ी अल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। यानी मतलब ये है कि अल्लाह अपने सहाबा, अल्लाह पाक अपने नबी के सहाबा से राजी है और नबी के सहाबा अल्लाह से राजी है। बेशक बेशक हक बात है। इस्लाम अब देखिए उसके बाद अल्लाह फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। और अल्लाह सहाबा से ऐसा राजी कि अल्लाह ने अपने महबूब के सहाबा के लिए बागात तैयार कर दिए, जन्नतें तैयार कर दी और ऐसी जन्नतें कि जिनके नीचे नहरें जारी हैं और उसमें सहाबा हमेशा हमेशा रहेंगे और ये बड़ी कामयाबी है। बरादरान इस्लाम, इस आयत करीमा का जो शान नुज़ूल है, ये आयत करीमा फ़तह मक्का के बाद जो सहाबा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया ये उनके मुताल्लिक ये आयत करीमा नाजिल हुई है। और मेरे दोस्तों मैं आपको बताता चलूं सहाबा की दो किस्में, एक तो वो सहाबा के जो मक्के के फतह होने से पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो भी सहाबी हैं, और जिन्होंने मक्के के फतह होने के बाद इस्लाम को कबूल किया वो भी सहाबी हैं। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी सहाबी हैं। और बरादरान इस्लाम सहाबी कोई सा भी हो जिन्होंने इस्लाम कबूल किया मक्के के फतह होने से पहले वो भी सहाबा हैं, और जिन्होंने मक्के के फतह होने के बाद इस्लाम को कबूल किया वो भी सहाबा हैं। किसी सहाबी को हमें बुरा कहने का हक नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन अनस इब्न मालिक अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन सब्बा अस्हाबी फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाइन ला यक़बलुल्लाहु मिनहु सरफ़न वला अदला। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग मेरे सहाबा को गालियां देते हैं उन पर अल्लाह की भी लानत बरसी है और तमाम फरिश्तों की लानत बरसी है, उन तमाम इंसानों की लानत है। और मेरे आका फरमाते हैं कि जो सहाबा को गाली देते हैं, जो सहाबा को बुरा कहते हैं, वो कितनी की नमाज पढ़ने, वो कितना की रोजा रख ले, अल्लाह तबारक व तआला न उनकी नमाजों को कबूल फरमाता है, अल्लाह ना उनकी किसी इबादत को कबूल फरमाता। हक बात है। बरादरान इस्लाम, आज ये लोग कुछ लोग निकल कर आए हैं, अब जरा गौर करने का मकाम, मेरे नबी ने अपने सहाबा को बुरा कहने से मना किया है, और जो नबी के सहाबा को बुरा कहेगा उस पर अल्लाह की लानत है, उस पर फरिश्तों की लानत है। बरादरान इस्लाम, और एक हदीस पाक में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन सब्बा नबियन फ़क़्तुलूहु व मन सब्बा अस्हाबी फ़ज्लुदूहु। मेरे आका फरमाते हैं कि जो किसी नबी को गाली देता है, जो नबी की शान में गुस्ताखी करता है, उसको कत्ल कर दिया जाए, और जो मेरे सहाबा को गाली देता है उस पर कोड़े लगाए जाए।
बेशक हक बात है। का फैसला है बरादरान इस्लाम, ये इस्लाम का फैसला। मेरे आका फरमा रहे हैं कि जो सहाबा को गालियाँ देता है बरादरान इस्लाम उसको कोड़े मारे जाएं, और जो नबी को बुरा कहता है उसको कत्ल करना वाजिब है, नबी के गुस्ताख को कत्ल करना वाजिब है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दो हदीसें हो गई। अब आइए ज़रा गौर करने का मकाम मैं आपको बताता चलूँ। अब देखिए आपकी ही बस्ती के अंदर मैंने सुना है कोई खबीस किस्म का इंसान है, वो ये कहता है कि मादल्ला हजरत अली खुदा है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। देखिए जरा, अभी अभी मुझे बताया कि हजरत अली को वो खुदा कहता है, मादल्ला अस्तगफिरुल्लाह। और बताऊं मैं आपको, ये राफजी है, राफजी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से एक मकाम पर इरशाद फरमाया, ए अली एक वक्त ऐसा आएगा, आका हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवज्जो चाहूँगा, बड़ी मखसूस गुफ्तगू चल रही है, तवज्जो चाहूँगा। आका फरमाते हैं, यकूनो फी आखिर ज़माने दज्जालूना कज़्ज़ाबूना यातूनकुम मिनल अहादीस अन ला तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत के करीब कुछ झूठे लोग पैदा होंगे, झूठे लोग। आका फरमाते हैं और वो ऐसी ऐसी बातें लोगों के सामने पेश करेंगे कि उनके बाप दादा ने भी ऐसी बातों को कभी नहीं सुना होगा। मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, आज ये लोग जो हजरत अली को मादल्लाह अल्लाह से भी अफजल बता रहे हैं, अल्लाह से अफजल बता रहे हैं, खुदाए पाक परवरदिगार से अफजल बता रहे हैं। तुम अगर इन्हीं के खानदान का जायजा लेकर देखोगे तो इनके बाप ने कभी ऐसी बात नहीं कही होगी, इनके दादा ने कभी ऐसी बात नहीं कही होगी। आज ये मादल्लाह अस्तगफिरुल्लाह हजरत अली को खुदा से भी अफजल बताया। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं, ए अली जानते हो उनका नाम क्या होगा? तवज्जो चाहूंगा मेरे दोस्तों, हजरत अली से मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ए अली वो तेरी मोहब्बत में हद से निकल जाएंगे, वो तेरी मोहब्बत में शरीयत से आगे निकल जाएंगे, शरीयत की कोई फ़कात कोई कदर उनकी नज़र में नहीं होगी। हजरत अली से मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था, ए अली तू जानता है उनका नाम क्या होगा? हजरत अली से मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था, युक़ालु लहुमुर राफ़िज़ा, उनको राफ़ज़ी कहा जाएगा। बेशक हक बात है। जरा गौर करने का मकाम, उनको राफजी कहा जाएगा। मुस्तफ़ा ने नाम लेकर बताया, उनको राफजी कहा जाएगा, उनको शिया कहा जाएगा। आज जरा देखिए मेरे दोस्तों, आपकी ही बस्ती का मामला है कि हजरत अली को मादल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नबी से अफजल बता रहा है, खुदा से अफजल बता रहा है। अरे खुदा से अफजल तो अल्लाह ने तमाम कायनात में सबसे अफजल व आला अपने नबी को बनाया। तो जब नबी खुदा से अफजल नहीं हो सकते तो अली खुदा से अफजल कैसे हो सकते हैं? बेशक 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 हक बात है, हक बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, नारे हैदरी। संजीदगी के माहौल में और आखिरत को संवारने वाली तशरीफ रख के तमाम हजरात, बार बार माइक गड़बड़ी कर रहा है और गुफ्तगू का जब सिलसिला अच्छा बनता आता तब ये बिगाड़ पैदा हो जाता है। खैर अल्लाह की मर्जी है। ये भी दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अब तवज्जो चाहूँगा मेरे दोस्तों, आपकी बस्ती में इस तरह का अगर कोई इंसान है तो आप अपने आप को उससे बचा के रखें। और मैं दावत दे रहा हूँ ऐसे लोगों को सिर्फ फाड़ ली नहीं, बल्कि हमारा ऐलान पूरे हिंदुस्तान के अंदर गूंज रहा है। कई जगह हमने ये चैलेंज किया, आओ सामने बैठ के बात करो, सामने सीधे साधे मुसलमानों को बहकाते हो, बरादरान इस्लाम सामने बैठ के बात करो। अरे नादानो ये तो बताओ कि आखिरकार हजरत अली खुदा से अफजल कैसे हो सकते हैं? अरे हजरत अली ने तो खुद नबी का कलमा पढ़ा है, हजरत अली तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहे हैं, हजरत अली तो खुदा का अपना माबूद बतला रहे हैं। अल्लाह अकबर। आखिरकार हजरत अली खुदा से अफजल कैसे हो सकते हैं जब वो नबी से अफजल नहीं हो सकते, जब वो
अबू बकर सिद्दीक से अफजल लगी है, फारूक आज़म से अफजल लगी है, उस्मान गनी ज़ुर्रुनैन से अफजल लगी है, तो खुदा से अफजल कैसे हो सकते हैं। और याद रखो अल्लाह तबारक व तआला ने और उसके महबूब ने ये फैसला फरमा दिया कि जो किसी गैर खुदा को खुदा से अफजल कहे वो मुसलमान नहीं है बल्कि वो काफिर है। बेशक हक बात है, हक बात है। उसके घर खाना हराम, पीना हराम, और जो उसके अकाईद को सच जानकर खाएगा पिएगा वो भी काफिर हो जाएगा। याद रखना, सुन लेना ये ऐलान, अगर इस तरह का कोई इंसान है बाइकाट कर दो, इसलिए कि जो खुदा का नहीं हो सकता, जो नबी का नहीं हो सकता, वो हमारा नहीं है। बरादरान इस्लाम, अब आइए जरा, ये लोग हैं दो चार तो यहाँ पे हैं, वो हैगा अमरोहा का खबीसुद्दहर बरादरान इस्लाम मादल्ला अस्तगफिरुल्लाह हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मादल्ला काफिर कह रहा है। अल्लाहु अकबर, जरा गौर तो करो मेरे दोस्तों। बरादरान इस्लाम, हजरत अमीर मुआविया जो मुस्तफ़ा के सहाबा हैं, सहाबी हैं, मेरे आका के सहाबी को काफिर कह रहा है। बरादरान इस्लाम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अरे एक अदना से दर्जे का भी अगर मुसलमान हो तो हम उसको काफिर नहीं कह सकते। किसी मुसलमान को काफिर कहने से इंसान काफिर हो जाता है, और वो तो सहाबियत के मकाम पर फाइज है। हजरत अमीर मुआविया अल्लाह अकबर मुसलमान ही नहीं अदना दर्जा के, बल्कि अल्लाह अकबर अल्लाह ने उनको मकाम सहाबियत अता फरमाया है। कातिबे फकीह है ये वो हजरत अमीर मुआविया है। तवज्जो चाहूंगा, वो अमीर मुआविया के जिनके जब इस्लाम लाए तो मेरे आका ने उनके इस्लाम लाने पर गुस्साए जाफिजा जन्नत का सुनाया। वो अमीर मुआविया के जिनको मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कुरान करीम के लिखने के लिए मुतय्यन कर लिया। वो अमीर मुआविया जिनको मेरे मुस्तफ़ा ने मैदान जंग का गाजी कहा। वो अमीर मुआविया के जिन्होंने शाम और रोम के यहूदियों को धूल चटा कर रख दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, हर सहाबी रसूल, खत्मे नबूवत, सुभान अल्लाह। बरादरान इस्लाम, अब बताओ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मेरे दोस्तों, मेरे आका के सहाबी, तो क्या किसी सहाबी को काफिर कहा जाएगा? बरादरान इस्लाम बताइए जरा, अल्लाह अकबर। अब देखिए जरा सहाबियत देखिए, वो है अहमद हसन। बरादरान इस्लाम, अमरोहा का वक्त दूर नहीं है, उसका बड़ी कायदे के साथ, उसका मेरे दोस्तों बहुत कायदे के साथ जो है उसका इलाज होने वाला है। अभी 4-5 रोज दिन के पहले की बात है, 1 महीना पहले मैंने उसको चैलेंज किया, ये तकरीर करने के लिए गया था। इसकी तकरीर 1-2 दिन पहले हुई, हमारी तकरीर बाद में हुई। हमने वहाँ के लोगों से कहा कि ए मेरे भाई, तुम्हें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। जो लोग उसको तकरीर के लिए बुलाते हैं तुम आपस में मत लड़ो, तुम ऐसा कर लो, तुम उसे सामने बुलाओ हमारे, एक तरफ से हम होंगे, एक तरफ से वो होगा। वो हजरत अमीर, उसने 3 वहां पर 3 बातें कही अपनी तकरीर के अंदर कि गैर नबी नबियों से अफजल हो सकता है, हजरत अली तमाम अंबिया से अफजल हैं। उसने अपनी तकरीर में कहा कि मादल्ला हजरत अमीर मुआविया काफिर है, मादल्ला अस्तगफिरुल्लाह। और बरादरान इस्लाम, हमने कहा वो सामने आए, मुनाजरा होगा, किताबें लेकर आओ, किताबें लेकर आओ, मुनाजरा होगा। अभी 1.5 महीना हो चुका है लेकिन अभी सामने नहीं आया। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मैंने उसको पूरा एक लेटर पैड पे लिख कर भेजा है कि तेरी माँ ने अगर दूध पिलाया है तो तू सामने आ। मुआविया, हजरत मुआविया के ईमान और कुफ्र पर मुनाजरा होगा, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ऐ मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, हजरत अमीर मुआविया की शान तो देखो यार। आज लोग हजरत अमीर मुआविया को काफिर कह रहे हैं। अरे हमारा ईमान वो है, हम सुन्नी वो सुन्नी है कि हम नबी से भी मोहब्बत करते हैं, हम उनके सहाबा से मोहब्बत करते हैं, हम नबी की औलाद से मोहब्बत करते हैं, हसन हुसैन से भी मोहब्बत करते हैं। और याद रखो, जो नबी से मोहब्बत करता है, नबी के सहाबा से मोहब्बत करता है, नबी के अहले बैत से मोहब्बत करता है, वही जन्नती है और उसी का बेड़ा दुनिया में भी पार है, मैदान क़यामत में भी पार है। इमाम इश्क मोहब्बत, मुजद्दिद दीन मिल्लत, कंजुल करामत इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार।
वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जोर से कह दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरादरान इस्लाम, नबी के सहाबा, मेरे दोस्तों, नबी के अहले बैत तो नाव है और मुस्तफ़ा जान रहमत के सहाबा वो सितारे हैं, सितारे। और जो कश्ती होती है ना, जब दरिया में चलती है, रात हो और बरादरान इस्लाम, इंसान कश्ती का जब सफ़र करता है, जब अंधेरी रात होती है तो वो रास्ता भटक सकता है, लेकिन जब सितारों का उजाला होता है तो मेरे दोस्तों इंसान अपनी मंजिल को पा लेता है। इसी तरह नबी के अहले बैत कश्ती है और आसमान के सितारे जो हैं वो सहाबा है। और मेरे दोस्तों, जब इंसान कश्ती में सवार होगा और अहले बैत की मोहब्बत होगी, सहाबा की मोहब्बत होगी, वही मंजिल मकसूद को पाएगा, वही जन्नत को पाएगा। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम देखो। मेरे मुस्तफ़ा ने हजरत अमीर मुआविया की तारीफ को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वहदी बिही। मेरे आका फरमाते हैं, ए अल्लाह, हजरत मेरे मुस्तफ़ा ने हजरत अमीर मुआविया के लिए दुआ फरमाई तो आका ने फरमाया, ए अल्लाह, तू मुआविया को हादी बना दे, यानी हिदायत देने वाला बना दे, हिदायत याफ्ता बना दे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे नबी किसी काफिर के लिए दुआ कर सकते हैं? नहीं नहीं, बताइए जरा। एक मुसलमान भी यार काफिर के लिए दुआ नहीं करता है। तवज्जो चाहूंगा है क्या जो आजकल के जो लोग हुकूमत कर रहे हैं, कि आप इनके लिए दुआ करते हैं? बद्दुआ करते हैं जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं? बताइए आप जरा। तो मेरे मुस्तफ़ा, क्या हज़रत अमीर मुआविया अगर काफिर होते तो क्या आका दुआ करते उनके लिए? ईमानदारी साहब बताइए जरा, बताइए अच्छा जरा। एक बड़ी पॉइंट की बात है ये, जो इस तरह के लोग सामने उनसे ये सवाल करना, क्या मेरे आका किसी काफिर के लिए दुआ कर सकते? कभी नहीं कर सकते। मेरे आका हजरत अमीर मुआविया के लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वहदी बिही। ए अल्लाह, तू मुआविया को हिदायत देने वाला बना दे, हिदायत याफ्ता बना दे। और याद रखो मेरे दोस्तों, नबी की दुआ कभी ऐसा नहीं हो सकता कबूल ना हो। नबी की दुआ कभी अल्लाह की बारगाह से मरदूद नहीं होती, बल्कि जब अल्लाह का नबी जब दुआ मांगता है तो मेरा मौला अपने महबूब की दुआ को कबूल फरमाता है। इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। बरादरानी इस्लाम, बताओ मेरे दोस्तों, तो मेरे आका ने दुआ की है और अल्लाह का नबी कभी किसी काफिर के लिए दुआ नहीं कर सकता। मेरे आका हजरत अमीर मुआविया के लिए दुआ फरमा रहे हैं। और तरह दूसरी हदीस को समात फरमाओ। एक हदीस में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआविया अल हिसाब वक़िही अज़ाबन नार। मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, ए अल्लाह, तू अमीर मुआविया को हिसाब अता फरमा। ए अल्लाह, मुआविया को जहन्नम के आजाद से महफूज फरमा, जहन्नम से आज़ादी अता फरमा, जहन्नम के अदाब से बचा ले। बरादरान इस्लाम, मेरे आका ने हजरत अमीर मुआविया के लिए मुतअद्दिद मज़ीद बात दुआ फरमा रहे हैं, ए अल्लाह, मुआविया को इल्म अता फरमा, मुआविया को हिसाब अता फरमा और उनके दीन इस्लाम की खिदमत की बुनियाद पर मौला तू उन्हें जहन्नम से महफूज फरमा। बरादरान इस्लाम, तो जब आमिना का लाल हजरत अमीर मुआविया के लिए दुआ कर रहा है, आमना के लाल ने जब हजरत अमीर मुआविया के ईमान को, इस्लाम को कबूल कर लिया, तो आप पर, हम पर जरूरी है कि हम भी उनके ईमान और इस्लाम को कबूल करें। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, खत्मे नबुव्वत, हर सहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अकबर। मेरे आका ने आपको कातिबे वही मुकर्रर किया, यानी जब कुरान नाजिल होता था तो हजरत अमीर मुआविया उस वही को लिखते थे। बताइए कितना ऊंचा मकाम। कुरान वही इलाही को लिखने पर मामूर किया मेरे मुस्तफ़ा ने अमीर मुआविया को। इससे बड़ी कौन से उनके ईमान की अलामत और पहचान होगी?
बताइए, आपसे अगर कुफ्र सादिर होता, आप अगर काफिर होते, मोमिन अगर नहीं होते, तो क्या मेरे आका उनको कुरान लिखने के लिए मामूर करते? ईमानदारी से आप बताइए ज़रा, बताइए आप ज़रा। और सुनो ज़रा, अशिफा बेतारीफ़ हुकूक़िल मुस्तफ़ा नसीमुर रियाद फ़ी शरह क़ाज़ी इयाद, बरातरान इस्लाम शिफा के मुसन्निफ़ ने और नसीमुर रियाज के मुसन्निफ़ ने लिखा है, मैं तवज्जो चाहूँगा आपकी, मयकून यतअनु फ़ी मुआवियता हुआ कल्बु मिन किलाबिन नार। अल्लाह अकबर। बरातरान इस्लाम लिखा है, बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन ने लिखा कि जो हजरत अमीर मुआविया को बुरा कहे वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। हक बात, हक बात, हक बात है बिल्कुल हजरत। बहुत शानदार, बहुत शानदार, तवज्जो चाहूंगा, बहुत शानदार नुक्ता हजरत, बहुत शानदार दोस्तों। यानी शिफा बेतारीफ़े हुकूक़िल मुस्तफ़ा किताब का नाम और इसकी शरह नसीमुर रियाद फी शरह क़ाज़िल इयाद, इसके अंदर लिखा हुआ है, मन यकूनु यतअनु फी मुआवियता फहुवा कल्बुम मिन किलाबिन नार। जो हजरत अमीर मुआविया को बुरा कहता है, जो उनकी शान में गुस्ताखी करता है, आका फरमा बरातरान इस्लाम लिखा है किताबों के अंदर, बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन ने लिखा कि जिसने अमीर मुआविया को बुरा कहा वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। और याद रखो, कुत्ता 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 एक ऐसी चीज है कि लोग उसके करीब नहीं जाते, उससे घिन महसूस करते हैं। मैं तवज्जो चाहूंगा, कुत्ता अगर काट ले तो भी परेशानी है, चाट ले तो भी परेशानी। जी 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 हजरत, हक बात है, हक बात है। अरे भाई काट ले तब भी दिक्कत, हुद्दा कराने के लिए सिहाली में जाना पड़ेगा। जी जी। और अगर चाट ले तो नापाक। जी जी। तवज्जो चाहूंगा। इसलिए मेरे दोस्तों, ऐसे कुत्तों से बच कर रहो जो सहाबा की शान में भौंक रहे हैं, हजरत अमीर मुआविया की शान में भौंक रहे हैं। और चैलेंज चाहे तो फाड़ली के हो या और कहीं के हो, पूरे हिंदुस्तान के राफियों को चैलेंज है इकरामुल हक कादरी का के सामने आओ और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुफ्र को साबित करो। कसम खुदा की, बरातरान इस्लाम ए अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करने वाले अहमद हसन खबीसुद्दहर, तू सामने आ। तेरी माँ ने अगर दूध पिलाया है, अगर तेरी धज्जियां ना उड़ा दी तो नाम इकराम नहीं है मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम इकराम लगी है। हम नबी के गुलाम है, हम मुस्तफ़ा के गुलाम है, उनके सहाबा के गुलाम है। और नबी का गुलाम जब बातिलों के मैदान में जाता है, जब कुफ्र के ईमान बातिल में जाता है, तो नबी का गुलाम कभी मैदान में जाने से डरता नहीं है, बल्कि नबी का गुलाम जब सहाबा की मोहब्बत को लेकर जब कुफ्र के ईमान में जाता है, तो नबी के गुलाम का कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या जन्नत क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असीसाने मिल्लत इस्लामिया। और देखो नबी के सहाबा का मकाम, अल्लाह अकबर। जानते हो नबी के सहाबा का मकाम क्या है? अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमा रहा है, तवज्जो चाहूंगा, वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है और तमाम सहाबा तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। अरे नबी के सहाबा का मकाम देखो लोगों, अल्लाह कुरान में अपने महबूब के सहाबा की तारीफ करते हुए इरशाद फरमाता है कि तमाम सहाबा मेरे महबूब के वो है कि अल्लाह ताला ने सबसे जन्नत का वादा फरमा लिया। और जन्नत में मुसलमान जाएगा या काफिर? मुसलमान जाएगा। यार दोस्तों, मुसलमान ही तो जाएगा। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ अकल के अंधों से कि मेरे दोस्तों, सहाबा को बुरा कहते हो यार, नबी के सहाबा को बुरा कहते हो, अहले बैत की, तुम अहले बैत से मोहब्बत करते हो? नहीं, जो सहाबा से मोहब्बत करेगा, जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा, वो कभी किसी सहाबी को बुरा नहीं कह सकता। और जो सहाबा से मोहब्बत करेगा, वो कभी अहले बैत को बुरा नहीं कह सकता। याद रखो मेरे दोस्तों। इनकी मिसाल जानते हो कैसी है? बताऊं मैं, बताऊं? ईसाइयों का नाम सुना है? ईसाइयों ने हजरत ईसा की मोहब्बत में हजरत ईसा को खुदा का बेटा कह दिया था।
जी पढ़ा है आपने, सुना होगा। ईसाइयों का अकीदा है कि हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, हजरत मरियम अल्लाह की बीवी है। मादल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे ही इन्होंने हजरत अली को मादल्लाह अस्तगफिरुल्लाह खुदा कह दिया। जी ये राफसियों का अकीदा, इनकी किताब उसूल काफ़ी में लिखा हुआ है। राफसियों का अकीदा है कि मादल्ला हजरत अली खुदा के बेटे। ऐसे ही ये जो निकल कर आए ना चिंडाल चौपड़ी पूरी जो निकल कर आई है, मादल्ला अस्तगफिरुल्लाह, हजरत अली को खुदा का बेटा कह रहे हैं। हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, बड़ी मेरे तो सादा सी बात, मैं अपनी जल्दी खुद गुफ्तु ख़त्म करने वाला हूँ। दो आदमियों के दरमियान किसी बात को लेकर इख्तलाफ हो जाए और उन दोनों ने आपस में समझौता कर लिया उन दोनों ने आपस में, तो अब तीसरा कोई ये कहने लगे हम तो ना मान रहे इस समझौते को। अब आप एक बात बताओ मेरे दोस्तों, वो ये कहने वाला कि हम इन दोनों का समझौता नहीं मानते तो वो बेवकूफ़ है नहीं है? अरे भाई जिनके दरमियान झगड़ा हो, जब वो आपस में समझौता कर ले तो तीसरे को अब बोलने का हक नहीं है। तीसरा अगर ये कहे कि हम इनके समझौते के नहीं मानते तो याद रखो वो फित्तीन है, वो फितना फैलाने वाला है, वो गलत है। उन दोनों ने जब आपस में समझौता कर लिया तो तेरे काय की मिर्चा लग रही है। बरातरान इस्लाम, तो जब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब हजरत अली से समझौता हो गया और हजरत अली ने अमीर मुआविया से समझौता कर लिया, तो अब क़यामत तक किसी को भी बोलने का हक नहीं है। बाबा हक बात नहीं है, अब बोलने का हक नहीं है। अब देखिए जरा हजरत अमीर मुआविया का ईमान देखिए। अल्लामा नूरुद्दीन सुल्तान अली मुल्ला अली कारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मिशकात शरीफ की जो हदीस की किताब है उसकी शरह लिख की मिरकातुल मफाती 12 जिल्दों में है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझ फ़कीर के नाचीज़ के पास वो किताब है 12 जिल्दों में, ये उसकी ज़खामत है। अल्लाह अकबर। तो हजरत मुल्ला अली कारी ने, नूरुद्दीन सुल्तान मुल्ला अली कारी ने, अल्लाह अकबर, उसके अंदर लिखा जिल्द सानी में लिखते हैं मुआविया तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फहुआ मिनल अदूलिल फज़लाई व सहाबतिल अखियार। हजरत मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, ऐ लोगों, हजरत अमीर मुआविया का मकाम तो ये है कि वो मोमिन है, वो मुसलमान है, वो आदिल है, वो फाजिल है और वो मुस्तफ़ा जाने रहमत के मखसूस सहाबा में से है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। बरादरान इस्लाम, ये जिल्द मिरकातुल मफाती अल्लाह अकबर बाबो मनाक़िब सहाबा के अंदर है। और आइए ज़रा मुस्लिम शरीफ की शरह है जो अल्लामा शरफुद्दीन नववी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिसको लिखा है, आपने उस किताब के अंदर लिखा, अपनी शरह में लिखते हैं मुआविया तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फहुआ मिनल अदूलिल फज़लाई व सहाबतिन नुजबाई। आप फरमाते हैं कि हजरत अमीर मुआविया आदिल सहाबी है, फादिल सहाबी है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के चुनीदा सहाबी है। बेशक बेशक, हक बात। अकबर, ये हजरत अमीर मुआविया की शान है। तो अब से 1400 साल पहले से किताब के अंदर जो किताबें लिखी गई उनमें हजरत अमीर मुआविया को मोमिन लिखा है, मुसलमान लिखा, सहाबी लिखा है। अब बरादरान इस्लाम बताओ मेरे दोस्तों, जो आजकल के नए नए चेहरे निकल के आ रहे हैं, गुमराह चेहरे हैं, बददीन है, कि जो हजरत अमीर मुआविया को शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, उनको काफिर कह रहे हैं। हजरत अमीर मुआविया को जो काफिर कहे तो हजरत अमीर मुआविया उनके कहने से काफिर ना होते, बल्कि जो कहने वाला होता है वो सब काफिर, बेशक वही काफिर हो जाता है। बरादरान इस्लाम, ये हजरत अमीर मुआविया का मकाम है। ऐ लोगों, मेरे दोस्तों, अपने आप को ऐसे लोगों से बचा कर रखो। और आज भी हम ऐलान कर रहे हैं, बड़े मुहज़्ज़ब दायरे में आओ, सामने आओ। कहाँ छुपे हुए अपने अपने भट्टों के अंदर, बस यूट्यूब को रखा कमरे के अंदर, मोबाइल खोल के रखा, कुर्सी पे बैठे और उल्टा सीधा बयान दाग दिया कि अमीर मुआविया ऐसे है और हजरत अली ऐसे है, हजरत फारूक आज़म, हजरत अबू बकर सिद्दीक ऐसे हैं। अरे मैदान में आओ, कमरे में बैठ के बात करते हो, मैदान में आओ। मैदान में अगर तुम्हारी धज्जियां ना बखेर दी हैं तो इकराम नाम नहीं है। जी हक बात, समझे ना? याद रखो मेरे दोस्तों, जरूरत है मेरे अजीजों, अच्छी जिंदगी जियो, सच्चे पक्के मोमिन मुसलमान बनकर जिंदगी जीने की जरूरत है। याद रखो कि जो नबी का दुश्मन है और जो सहाबा का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है।
समझे ना। ईमान के बारे में कभी समझौता नहीं करना चाहिए। अल्लाह अकबर। तमाम सहाबा की याद रखो मेरे दोस्तों, कदर जानो। और अशिफा बेतारीफ हुकूकुल मुस्तफ़ा के अंदर अल्लामा कादी अयाद ने लिखा, लम युमिन बिर रसूल मल्लम युमिन मल्लम युवक्किर अस्हाबन मल्लम युवक्किर अस्हाबहु। आका हज़रत अल्लामा कादी अयाद ने लिखा अपनी किताब के अंदर शिफा में कि वो रसूल पर ईमान नहीं लाया कि जो किसी सहाबी की ताज़ीम नहीं करता, जो किसी सहाबी की ताज़ीम नहीं करता बल्कि तौहीन करता है, वो रसूल पर ईमान लाने का दावा भी अगर करता रहे तो ईमान कबूल नहीं होगा, उसका इस्लाम कबूल नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखो मेरे दोस्तों, मोमिन मुसलमान वही होता है कि जो नबी पे ईमान लाता है, नबी के सहाबा से मोहब्बत करता है, नबी की आल से मोहब्बत। याद रखो मेरे दोस्तों, भटक मत जाना मेरे दोस्तों। हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इस तरह के लोगों से दूर हो जाएं और इस तरह के लोगों से दूर रहकर अपने आप को बचाएं। और ऐसे लोग अगर दीन में दरार पैदा करें तो उनका बाइकाट करो, यही इनका अंजाम है मेरे दोस्तों। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। और अल्लाह अपने नबी के सहाबा से राज़ी है और सहाबा अल्लाह से राज़ी है। और अल्लाह ने तो सहाबा के लिए जन्नत को तैयार कर दिया जिनके नीचे नहरें जारी हैं और सहाबा हमेशा हमें जन्नत में रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मौला हमें सहाबत की मोहब्बत अता फरमा, अहले बैत की मोहब्बत का सदका अता फरमा और मौला हमें तमाम बुराइयों से महफूज रहने की तौफीक अता फरमा। हमारे कामिल भाई उनके बच्चों की मौला ज़िंदगी में बेशुमार खुशियाँ अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल